Hello children, welcome back to your channel Study with पूनम मैम। तो क्लास 6 हिस्ट्री चल रहा था हमारा चैप्टर 8 अशोका द एम्परर हु गेव अप वॉर, यानी अशोका एक ऐसा अनोखा राजा, अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था। इस टॉपिक पे आज हम पढ़ेंगे अशोका अ यूनिक रूलर। वो यूनिक रूलर कैसे थे, वो एक अनोखे सम्राट, अनोखे राजा, अनोखे शासक कैसे थे। तो सबसे फेमस अशोक जो थे मौर्य वंश के, यानी मौर्य रूलर के सबसे फेमस क्या थे, शासक थे, राजा थे, सम्राट थे। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेशों को पहुंचाने की कोशिश की, यानी लिखित में लिख कर अपने संदेश को, ऐसे नहीं कि हमने वर्बली कुछ बोल दिया और लोग जाके उस बात का बतंगड़ बनाए, नहीं, उन्होंने कोशिश की कि मैं लिख कर भेजूं और जो मैं लिखूं वो लोगों को बताया जाए, लोगों को समझाया जाए कि राजा आखिर कहना क्या चाहते हैं, है ना। तो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अभिलेखों का प्रयोग किया। सबसे पहले राजा थे उन्होंने, जिन्होंने ये इस चीज में अपने को आगे बढ़ाया। अशोका के जो ज्यादातर अभिलेख थे वो किस लैंग्वेज में थे, प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में थे। अब अशोका जो है उनको यूनिक रूलर बनाने के पीछे क्या कारण, मतलब बहुत सारे जो बाहर से आए लोग, बहुत से बाहर के राजा आए, राजाओं के जो मंत्री वगैरह होते हैं वो आए, उन्होंने भी उनके बारे में लिखा कि वो यूनिक राजा क्यों है। तो इसमें एक आता है द एम्परर इन द कैपिटल सिटी, राजधानी में राजा का क्या वो था, मतलब उन्होंने बताया कि राजा ने किस तरह से अपने राज्य को, अपने एरिया को किस तरह से उन्होंने बनाया था। तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त के उसमें आए थे, मतलब किस तरह से इनका वो वंश चला रहा है, वंश पहले समझाया था ना, मतलब एक ही फैमिली के जो बच्चे होते हैं वो राजा बनते हैं, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोका, इस तरह से ये वंशवारी था। तो उन्होंने बताया किसे, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आए थे। और ये कहाँ से आए थे, ये ग्रीक रूलर, जो ग्रीक रूलर थे, यानी जिनको हिंदी में कहते हैं यूनानी राजा सेल्यूकस, है ना, यूनानी राजा सेल्यूकस, यानी ग्रीक रूलर जो कि वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर के कौन थे, राजदूत थे, अम्बेसडर थे। वो आए। मेगास्थनीज ने क्या देखा, जो भी देखा इधर, उसके बारे में उन्होंने चंद्रगुप्त के दरबार में क्या देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो अशोका अनोखा सम्राट कैसे बने, धीरे धीरे तो बनते हैं, अचानक से तो नहीं बन जाते। तो उनका पूरा फैमिली के बैकग्राउंड कैसे चला आ रहा है वो सब चीज उन्होंने बताया। तो यहाँ उसके बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि कैसा था। तो बोल रहे कि जो राजा था, जनता के सामने आने के अवसर, जैसे जनता के सामने आते थे तो उनकी शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था कि राजा आ रहे हैं, बहुत जश्न होता था कि राजा जनता से मिलने आ रहे हैं। तो बिल्कुल रॉयल एंट्री होती थी, ग्रैंड रॉयल एंट्री होती थी, उनको बहुत अच्छा उनको वेलकम दिया जाता था। उन्हें क्या किया जाता था, उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था, ठीक है। उनके अंगरक्षक जो होते थे, अंगरक्षक सोने और चांदी से सजे हुए हाथियों पर सवार रहते थे। अंगरक्षक जो होते थे, उनके गार्ड्स जो होते थे, वो भी कैसे होते थे, जो हाथी घोड़े जिन पर भी वो सवार रहते थे, उन हाथी घोड़ों को भी सोने चांदी से डेकोरेट किया जाता था। अच्छा, कुछ जो गार्ड्स होते थे, सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते थे, वो क्या करते थे, वो पेड़ों को कैरी करते थे। पेड़ों को कैरी क्यों करते थे, क्योंकि इन पेड़ों पर जो ट्रेंड तोते वगैरह होते थे उनका झुंड रहता था, जो राजा के बारे में क्या करते थे, राजा के चारों तरफ चक्कर लगाते थे और उनके बारे में अच्छा अच्छा बोलते थे, राजा की जय जयकार वगैरह करते थे।
राजा जो है ज्यादातर अक्सर जो है वो हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। हथियारबंद यानी जो आर्म्ड वुमेन होती थी उनसे घिरे होते थे। वो हमेशा इस बात से डरे रहते थे कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे, इसीलिए वो चारों तरफ से इस तरह की चीजों से घिरे रहते थे। उनके खाना खाने से पहले देखो, उनको खाना खाने तक में कितना डर होता था। उनको खाना खाने से पहले क्या करते थे, नौकर उस खाने को चखते थे, कोई खास नौकर उस खाने को चखेगा कि अब ये चखो कहीं इसमें कुछ जहर वहर तो नहीं मिला। जब वो खाना चख लेता था, हर खाने में से थोड़ा 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 निकाल लेता था, खा लेता था, उसके बाद, और वो भी सामने खाएगा, उसके बाद उसको थोड़ी देर ऑब्जर्व किया जाता था, उसके बाद राजा खाना खाता था। और तो और वो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब जैसे आज जिस रूम में सोए हैं तो कल उस रूम में नहीं सोएंगे, वो किसी और रूम में सोएंगे। उनका इंतजाम कहीं और होगा और सबको इस चीज की खबर नहीं होती थी कि राजा कहाँ सो रहे, क्योंकि उनको इतना डर होता था कि कोई उनको मार ना दे। ठीक है। और पाटलिपुत्र जिसको आज हम मॉडर्न पटना जो है, आज के समय में जो पटना है, उसके बारे में क्या लिखा है, ये एक बहुत बड़ा और खूबसूरत नगर है। उन्होंने क्या बताया, बहुत बड़ा और खूबसूरत नगर है और एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है। मतलब चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, जिसमें 570 टावर्स हैं, है ना, और 64 गेट्स हैं। 2 और 3 मंजिल वाले घर जो हैं, 2 और 3 मंजिल के जो घर होते हैं वो कैसे हैं, 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल, राजा का महल भी किससे बना हुआ है, काठ से। काठ मीन्स वही लकड़ी, जिसे पत्थर की नक्काशी से सजाया गया है। मतलब घर तो उन काठ के बने हुए हैं, मजबूत होते थे, लेकिन ऊपर से इनके पत्थर की नक्काशी, जैसे पत्थर रख दिया स्लैब जैसे बना बना के, और उसमें बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना दी और उससे चारों तरफ सजा देते थे। ये चारों तरफ से उद्यानों, उद्यान मीन्स होते हैं बाग बगीचों से, चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा हुआ है। मतलब राजाओं को एनवायरनमेंट से भी लगाव होता था। इस तरह की चीजें किसने, मेगास्थनीज ने अपनी बुक में लिखी थी। ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या बताया, पूरे पटना का, पूरे कलिंग का वर्णन किया है कि किस तरह से इनका जो मौर्य साम्राज्य था वो होता था। अशोकाज वार इन कलिंगा, अशोका का जो कलिंग युद्ध हुआ था, जिसके बाद उन्होंने, ये महान सम्राट कहलाए क्योंकि इसी युद्ध के बाद इन्होंने क्या किया था, युद्ध करने से मना कर दिया था, और इसके बारे में भी उन्होंने लिखा कि क्यों मना कर दिया था, है ना। तो कलिंगा में क्या हुआ था, कलिंगा कहाँ पर है, ये कोस्टल उड़ीसा, ठीक है, ये कोस्टल उड़ीसा का प्राचीन नाम है। कलिंगा जो है कोस्टल या तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है। अशोका जो है उन्होंने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा। ठीक है, कलिंग को उन्होंने जीतने के लिए युद्ध लड़ा। आप मैप में ये कलिंग जरूर देखिएगा। ठीक है, मैप 5 पेज नंबर 76, ये क्योंकि आपको मैप में ये शो करने के लिए आते हैं प्लेसेस, तो ये जरूर देखिएगा, है ना। कलिंगा हुआ, ये सारी है ना, तक्षशिला और पाटलिपुत्र, ये सब आते हैं, आप उनको जरूर मैप में अच्छे से करिएगा। तो अशोका जो थे उन्होंने जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध में जो उन्होंने देखा, कितनी हिंसा हुई, कितना खून खराबा हुआ, अब उनका ना मन बिल्कुल खराब हो गया। इतना खून खराबा, वायलेंस, ये सब देखकर उनको बहुत ही घृणा हुई। तो उन्होंने क्या निर्णय कर लिया कि वो भविष्य में, वो आगे कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, भविष्य में वो कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इसके बाद से उनका मन बहुत ज्यादा
खराब हो गया, विचलित हो गया। और ये चीजें उन्होंने कहा, लेकिन कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो अशोक ने अपने एक अभिलेख में लिया, अशोकास इंस्क्रिप्शन डिस्क्राइबिंग द कलिंगा वार। इसमें क्या है, अपने एक अभिलेख में अशोक ने ये बात कही, क्या कही कि राजा बनने के 8 साल बाद उन्होंने क्या किया, कलिंग जय की। ठीक है, राजा बने जब उनके 8 साल बाद उन्होंने कलिंग को जीत लिया। लगभग 1.5 लाख लोग, अबाउट 1.5 लाख पीपल, तो लगभग 1.5 लाख लोग उन्होंने बंदी बना लिए, कैप्चर कर लिए। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए, है ना। इससे उन्हें क्या हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। क्यों, वो सोच रहे क्यों ये सब किया। जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो क्या होता है, लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। इसमें वो ब्राह्मण भी हो सकते हैं, श्रमण भी हो सकते हैं, कोई भी मारा जा सकता है ना। ये जरूरी नहीं कि वो उसमें भाई युद्ध हो रहा है, युद्ध में तो चाहे वो राजा हो, ब्राह्मण हो, सिपाही हो, मंत्री हो, आम जनता हो, गरीब हो, अमीर हो, सब मारे जाते हैं, ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। तो जो लोग अपने सगे संबंधियों, अपने रिलेटिव्स, अपने दोस्त, इन सबको प्यार करते हैं, है ना, और जो क्या होते हैं, स्लेव्स होते हैं, दास होते हैं, नौकर होते हैं, है ना, सर्वेंट्स होते हैं, ये मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, है ना। वो मर जाते हैं, उनके प्रति वो क्या होते हैं, कितना रोते हैं, बिलखते हैं कि अरे हमारा हमसे प्यारा इंसान हमसे छूट गया, है ना। ये भी मारे जाते हैं, हम अपने इतने प्यारे लोगों को खो देते हैं। इसलिए मुझे, क्या कहते हैं अशोका, इसलिए मुझे क्या हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। धम्म मीन्स धर्म, है ना। मैं धर्म का पालन करूंगा और दूसरों को भी इसके बारे में शिक्षा दूंगा कि मरने मारना, जीतना, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वो कहते हैं, मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज्यादा अच्छा है। मतलब हम फोर्सली किसी को तलवार से काट रहे हैं, मार रहे हैं और फिर हम देश जीत रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम प्यार से देश जीते, है ना। वो भी हमारी तारीफ करें, वाह कितना अच्छा राजा है, कितना बढ़िया है। तो इस तरह वो जीतना वो अच्छा मानते हैं। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूं कि मेरे बाद मेरे बेटे या पोते भी युद्ध ना करें, इसलिए उसने लिखित में ये चीज दी है। वर्बली तो अरे बोला होगा, नहीं हमने क्या सुना है, ऐसे बोल जाते हैं, है ना। तो उन्होंने इसीलिए ये अभिलेख के रूप में लिखवा रहे हैं। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। युद्ध करने की बजाय मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे पोते जो हैं, युद्ध करने के बजाय क्या करें कि इसको, धम्म को कैसे फैलाएं दुनिया में, ये वो सोचें। इस तरह की चीजें उन्होंने अपने अभिलेख में की। इसीलिए वो अशोका जो है एक अनोखे, एक स्पेशल, एक बहुत बड़े, एक अच्छे राजा के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।